सॉरी टॉय नंबर 1। एंड शुरुआत होगी फोर्स 1 की तरफ से आने वाले इस स्कीट मिनी ड्रोन की। ये ड्रोन आते हैं अपनी एलईडी ब्लास्टर गन के साथ, यानी इस गन से तुम इस ड्रोन की फ्लाइंग को फुल ऑन कंट्रोल कर सकते हो। लॉन्च करने के लिए इसे सिंपली तुम्हें ऑन करके हवा में इस तरह से छोड़ देना होगा एंड इसे कंट्रोल करने के बेसिकली तुम्हें 2 वेज मिल जाएंगे। चाहो तो जैसा कि मैंने बताया इसे इसके गन से कंट्रोल कर सकते हो, या फिर सेकंड वन यू कैन कंट्रोल इज डायरेक्टली बाय द जेस्चर ऑफ योर हैंड्स, यानी अपने हाथों को इसके पास लाकर तुम जैसे जैसे अलग अलग जेस्चर्स करोगे उसी हिसाब से ये डिफरेंट स्टंट्स भी करता जाएगा। किस जेस्चर से कौन सा स्टंट होता है वो सब तुम्हें इसके मैनुअल में पता चल जाएगा। एंड बाय द वे ये यूएसबी चार्जिंग ऑप्शन के साथ आता है, तो तुम्हें बार बार इसमें कोई सेल वेल बदलने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी पड़ेगी दोस्तों। अच्छा वैसे मुझे याद है पिछले साल तुम लोगों ने ये बोल बोल के मेरा दिमाग पका दिया था कि होली के गैजेट्स लाओ, तो वेल अभी होली आने में टाइम है, तो मैं पहले ही तुम्हें आज होली के सबसे कूलेस्ट गैजेट्स दिखा देता हूँ। फर्स्ट वन इज नर्फ सुपर सोकर रोबो ब्लास्टर। एंड होली में तुम्हारे फ्रेंड्स के अगेंस्ट ये तुम्हारा सबसे पावरफुल वेपन हो सकता है, क्योंकि इसकी वाटर बीम शूटिंग रेंज है वो भी बहुत बहुत ज्यादा रहती है दूसरे किसी भी ब्लास्टर या पिचकारी के कंपैरिजन में। एंड ये फुली ऑटोमेटिक रहता है, यानी तुम्हें इसमें सिर्फ रबर पाइप को इंसर्ट करना होगा, ऑन कर देना होगा एंड ये वाटर बीम को खूब दूर तक शूट कर देता है। इस ब्लास्टर को पहले तुम्हें सेटअप करना होगा। ये आता है अपने ट्राइपॉड स्टैंड के साथ और इसका हेड 60 डिग्रीज तक रोटेट कर सकता है दोस्तों। तुम चाहो तो इसे एक जगह पर सेटअप करके इससे वाटर बीम को शूट कर सकते हो, कलर्स को शूट कर सकते हो, या फिर सिंपली इसे उठाकर अपने फ्रेंड्स को दौड़ा सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया पाइप को लगातार कनेक्टेड रखना होगा सो दैट इसमें वाटर सप्लाई लगातार बनी रहे। एंड बात करें कि ये कितनी दूर तक वाटर बीम को शूट कर देता है, तो वेल इसकी रेंज है एपिक 30 फीट। वैसे मैंने कभी ऐसा रॉकेट नहीं देखा जो वाटर के फोर्स से उड़ जाता हो, लेकिन ये कुछ ऐसा ही रॉकेट है। इसे सिंपली तुम्हें ग्राउंड पर रख देना है, उसके बाद इसमें भी रबर पाइप कनेक्ट कर देनी है और जैसे ही तुम टैप ऑन करोगे कुछ ही सेकंड्स बाद ये रॉकेट कुछ इस तरह से टेक ऑफ कर लेगा। एंड ना सिर्फ टेक ऑफ करेगा बल्कि रोटेट करते हुए जहां भी ये रखा होगा वहां पर ये वाटर को स्प्रिंकल करने लगेगा। लाइक तुम्हारे बैकयार्ड में हो, गार्डन वगैरह में हो, वहां पर तुम इसे सेटअप कर सकते हो। तो तुम्हारे बेसिकली 2 काम हो जाएंगे, एक तो ये हवा में ऐसे रोटेट करता रहेगा एज अ शो पीस, एंड गार्डन में घास एंड बाकी के जो अदर प्लांट्स वगैरह हैं उन पर वाटर को भी स्प्रिंकल कर देगा। अब देख लेते हैं ये छोटी सी इलेक्ट्रिक वाटर गन जिसमें सीधे सीधे एक छोटा सा वाटर टैंक ही लगा होता है। तो इसे यूज करने के लिए तुम्हें सबसे पहले तुम्हें इसका वाटर टैंक फिल कर लेना है, फिर ऊपर इसका ढक्कन खोलो, वाटर टैंक को इसमें लगाओ एंड दैट्स इट। हाँ, इसकी वाटर बीम्स बहुत पतली रहेंगी लेकिन इसमें भी रेंज तुम्हें काफी ज्यादा मिल जाएगी। प्लस ये इलेक्ट्रिक है यानी रिचार्जेबल रहेगा, इसे तुम चार्ज करके यूज कर सकते हो। और अगर इसमें तुम्हें अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ाना है ना, तो इसके साथ जो टैंक आता है छोटा सा उसे हटाकर तुम इसमें कोई भी बड़ी से बड़ी बॉटल लगा सकते हो। एंड अगर ये गन पसंद नहीं आई तो मे भी ये वाली आ जाए, क्योंकि इसमें निशाना लगाने के लिए एक रेड डॉट साइड भी दी रहती है। इसकी भी रेंज काफी ज्यादा रहेगी, ये भी इलेक्ट्रिक रहेगी एंड टू बी ऑनेस्ट अपीयरेंस इसका ज्यादा बेटर है पिछली वाली से। वाटर बीम इसमें भी काफी पतली निकलती है लेकिन इतने फोर्स के साथ निकलती है कि कई फीट दूर तक जा सकती है। इसकी रेड डॉट साइड डेफिनेटली निशाना लगाने में तो हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी। तो इससे तुम्हें बेसिकली एक तरह का होली खेलते टाइम FPS वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इन सारे होली गैजेट्स में से तुम्हें सबसे तगड़ा सबसे धांसू कौन सा लगा ये मुझे तुम अभी कमेंट करके बताओ। वेल घर में हथियार रखना कोई अच्छी बात नहीं है और यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म करने वाले हथियार रखना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। स्टिल थानोस के फैंस तो बहुत सारे हैं, अगर आप भी उन्हीं में से एक हो तो फिर आप थानोस का ये लाइट अप गॉन्टलेट ले सकते हो जो कि आता है लेगो की तरफ से, लेकिन इसमें लाइटिंग्स भी होती हैं, यानी इन्हें आप अपने गेमिंग सेटअप के साथ अपने रूम में अपनी टेबल वगैरह पर एज अ शो पीस रख सकते हो। सबसे पहले तुम्हें इसे खुद से असेंबल करना पड़ेगा पीस बाय पीस, ब्रिक बाय ब्रिक, एंड एक बार ये पूरा बनकर तैयार हो जाए तो कुछ इस तरह का लुक दे देता है। अब जो लोग RC गैजेट्स का, RC कार्स का, RC टॉयज का वेट कर रहे थे, वेल तुम्हारा इंतजार होता है खत्म। ये है मर्सिडीज की तरफ से लाइसेंस्ड मर्सिडीज बेंज F1 कार। एज यू कैन सी ये एक फॉर्मूला कार है एंड इसमें एक एक डिटेल का, एक एक बारीकी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। ये फंक्शनल तो है ही, यानी ये रिमोट कंट्रोल होती है, चलती भागती बहुत तेज है, डिफरेंट साइजेस में डिफरेंट कलर्स में आती है। बेसिकली ये तुम्हें 4 डिफरेंट कलर्स में देखने को मिल जाएगी एंड हर एक कलर 2 अलग अलग साइजेस के साथ आता है। बैटरी पड़ जाती है इसमें नीचे साइड एंड मजेदार बात पता क्या है, इन कार्स को तुम अपनी वॉल पर वर्टिकली चिपका कर भी रख सकते हो। ये देखो कूल ना। और अब देखो ये कार्स किस तरह से कितनी तेजी से ड्राइव करती हैं। ये
साइबरपंक कार है आज का दूसरा आरसी गैजेट एंड डिजाइन वाइज भाई दिस वन इज लिटरली इनसेन। बनी होती है प्लास्टिक से एंड फाइबर से, बट इसकी जो डिजाइन है, लाइटिंग वगैरह रखी गई है बहुत ही कमाल की रखी गई है। इसमें पीछे साइड से एक्चुअल स्मोक भी निकलता है विच मेक्स इट क्वाइट रियलिस्टिक। फ्रंट में इसमें एक ब्राइट लॉन्ग एलईडी लगी रहती है, वहीं बैक साइड इसमें टेल लाइट भी होती है और इसके जो व्हील्स होते हैं वो मैकेनिकल व्हील्स होते हैं, यानी बिना मुड़े ही ये कार किसी भी डायरेक्शन में लेफ्ट राइट आगे पीछे आ जा सकती है। उसके लिए तुम्हें इसके व्हील्स को मोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस ये इतने टफ मटेरियल से बनी होती है कि इसमें तुम अप टू 200 kg तक का वेट भी रख दोगे तो भी ये टूटेगी नहीं। 200 kg भाई बहुत होता है, मतलब तुम इस कार पर अगर खड़े भी हो जाओगे ना तो भी इसमें कोई डैमेज नहीं होने वाला। अब बात करें इस मॉर्फिंग स्टंट कार की तो भाई इसके जैसी टेक्नोलॉजी मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब इसके जो व्हील्स हैं पता नहीं किस तरह से बनाए गए हैं। नॉर्मल पोजीशन में जब इसके व्हील्स होते हैं तब तो ये कार को ड्राइव करते हैं, बट जब तुम इसके व्हील्स को ऐसे फ्लिप कर दोगे तो भी ये कार को एग्जैक्टली वैसे ही स्मूथली ड्राइव करते रहते हैं। मतलब व्हील्स इसके चाहे वर्टिकल पोजीशन में हो या लैटरल पोजीशन में हो, ये कार हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी विच मेक्स इट रियली कूल। ये फीचर मैंने आज तक किसी दूसरी कार में नहीं देखा। प्लस इसके अलावा ये जमीन के पैरेलल ड्राइव करने के साथ साथ 90 डिग्रीज स्टैंड करके भी ड्राइव कर सकती है। कमाल के स्टंट्स कर सकती है दोस्तों। तो डेफिनेटली ये पहले वाली आरसी कार से भी कहीं ज्यादा कूल है। वो रियलिस्टिक थी लेकिन इसके जैसे कूल फीचर्स उसमें नहीं थे। अगर आपको बजट में एक कैमरा ड्रोन चाहिए देन एंजॉय दिस। इसमें एक जो हाईटेक चीज है वो बस इसका कैमरा है। इसमें 4 प्रोपेलर्स होते हैं जो कि इलास्टिक मटेरियल के एक स्फीयर से प्रोटेक्टेड रहते हैं, यानी अगर ये कहीं टकरा जाता है तो इसमें कोई डैमेज नहीं होने वाला। इसके कैमरा में आपको कोई बहुत हाई क्वालिटी नहीं मिलेगी, जस्ट काम चलाओ क्वालिटी रहती है। बेसिकली छोटे बच्चों के लिए, कह लो कि बिगिनर्स के लिए, लाइक अगर आपको ड्रोन वगैरह उड़ाने की प्रैक्टिस करनी है और बजट में एक